अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ये दो प्यारे केक्स के ट्यूटोरियल दिखाऊंगी कि किस तरह से हम ये केक बनाएंगे। फुटबॉल ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम लोग फुटबॉल बनाना शुरू करते हैं ब्लैक और वाइट फॉन्डेंट के साथ। इसके नीचे जो हमने बॉल लगाया है इसको हम लोग स्टायरोफोम बॉल बोलते हैं। इसके ऊपर हम ग्लू लगा लेंगे और इस तरह से स्मॉल मैंने बॉल्स बना लिए और हम इसके ऊपर फुटबॉल का जिस तरह से बाहर से टेक्सचर होता है वैसे हम ये सारी बॉल्स स्टायरोफोम बॉल के ऊपर सेट करते जाएंगे ताकि हमारा फुटबॉल बन जाए। प्रोसेस आप लोग स्क्रीन पर देखते जाएं और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा। साथ ही साथ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। आफ्टर कंप्लीटिंग हम इसको ज़रा अपने हाथ से राउंड कर लेंगे ताकि एक इवन टेक्सचर आ जाए। अक्सर हम केक के ऊपर देखते हैं कि फॉक्स बॉल्स लगे होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास फॉक्स बॉल्स ना भी हों तो ये स्टायरोफोम बॉल्स आती हैं जिनको हम कवर करके केक्स के ऊपर लगा लेते हैं। बिकॉज़ हर कलर की फॉक्स बॉल हमें अवेलेबल नहीं होती और हर साइज़ में कभी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो इस तरह से स्टायरोफोम बॉल को फॉन्डेंट के साथ कवर करके हम केक के ऊपर लगा देते हैं। तो ये जो मैं मेसी थीम केक बना रही हूँ इसके ऊपर मुझे ब्लैक और ये ब्लू कलर की लगानी थी। फॉक्स बॉल्स तो नहीं है, मुझे स्टायरोफोम बॉल्स ही लगानी थी क्योंकि जो मेरे पास रेफरेंस पिक्चर थी उसके ऊपर फॉन्डेंट की ही फॉक्स बॉल्स लगी हुई थी, मतलब स्टायरोफोम बॉल्स लगी हुई थी कवर करके। और इसके अलावा मैंने जो नेम लिखना था केक के ऊपर वो मैंने पहले ही कटर से सब कट करके रख लिया था। मेरे पास हर चीज़ का कटर हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, बिकॉज़ मैंने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की कटर्स के ऊपर अभी तक। प्रोबेबली मेरे पास हैं तो मैंने जो हेक्सागोन भी था ना मैनुअली बनाया था। अच्छा, जो ये वाला हमारा केक है ये लोटस और वनीला केक है। वनीला स्पॉन्ज की रेसिपी अगर आप लोग को चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये लोटस जो कि होममेड है इसका भी अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। वाला जो मेरा केक था ये 1 पाउंड केक था, बट कस्टमर को एक अच्छे विड्थ का केक चाहिए था, ये 1 पाउंड ही था वेट के अंदर। सो इसका जो मैंने चार्ज किया, क्या चार्ज किया होगा आप लोग मुझे कमेंट में ये भी नीचे लाजमी बताइएगा कि मैंने इस केक का आप लोगों के लिहाज से क्या चार्ज किया होगा। अच्छा, हम लोग कस्टमर की डिमांड थी कि उनको ज़्यादा ओवर मीठा केक नहीं चाहिए, तो अब केक स्पॉन्ज के लिहाज से तो जो हमारा मीठा होता है वो हम डालते ही डालते हैं। तो हमें क्या करना है तब जो हम सॉकिंग करते हैं वो ना हम मिल्क से करेंगे ना शुगर सिरप से करेंगे, बल्कि हम सॉकिंग नॉर्मल वाटर से करेंगे। और ये जो सेकंड केक है हमारा वनीला चॉकलेट वाला, ये भी मेरा 1 पाउंड्स का केक है। चॉकलेट फज आपको पता है क्योंकि हैवी होता है इसलिए इसके अंदर 2 लेयर्स लगी हैं। ये सब चीज़ों का डिफरेंस होता है जो कस्टमाइजेशन के अंदर आ जाता है। साथ वनीला कपकेक्स, वनीला चॉकलेट कपकेक्स थे इसके साथ। मैंने कपकेक्स के अंदर फिलिंग नहीं की, आई स्प्रेड द चॉकलेट ओवर द केक ताकि हर बाइट के अंदर हमारे पास चॉकलेट आए। बट अपने लिहाज से होता है, कभी आप किस तरह से करते हैं और कभी किस तरह से। आई होप सो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा उनको मुझसे फ़ायदा हो रहा होगा और बहुत सारी उनको ऐसी चीज़ें होंगी जो मैंने सीखी हैं मैं उन तक पहुँचा पा रही होंगी। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप लोग जब मोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको हर मेरे प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारा लोटस वाला केक आ गया। विप क्रीम को हमने अच्छे से विप कर लिया। बिकॉज़ मौसम इस तरह का है, ह्यूमिड वेदर है, तो हम विप क्रीम को थोड़ा सा ओवर विप करते हैं ताकि जब वो अपना आप लूज़ करे इस वेदर के अंदर तो वो स्टेबल रहे और हमारे केक्स पे अप्लाई करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो। केक के ऊपर क्रीम हम लोग अप्लाई करेंगे अनटिल हमारे पास जो हमें नीचे से केक नज़र आ रहा है वो आना बंद हो जाए। वेरी सून आई विल टीच यू एन अदर वे ऑफ अप्लाइंग विप क्रीम ऑन द केक। जो बिगनर्स हैं उनके लिए कि बहुत आसान तरीका है वो, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर सिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपको लाजमी सिखाऊंगी। अच्छा, जो पार्ट जहाँ से हमारा नज़र आ रहा होता है ना केक या उसको एक तो हम ये भी करते हैं कि ट्रिम कर देते हैं कि वो वाला पार्ट ट्रिम कर देते हैं ताकि क्रीम हमारी एक्सेस अप्लाई ना हो। वरना हमें जब हम उसके ऊपर क्रीम अप्लाई करते हैं तो पूरे केक पे दोबारा अप्लाई करनी पड़ती है। मैंने तो इतना नहीं किया बिकॉज़ मुझे केक के ऊपर अपने फॉन्डेंट के टॉपर्स लगा देने, लेकिन इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, काम में नीटनेस ऐड करती है और मैटर करता है बहुत ज़्यादा।
अच्छा, ये जो 2 कप केक्स थे ये M1 नोज़ल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इससे पाइपिंग करना तो बहुत आसान है। आई थिंक सो जो बिगनर्स होंगे उनको भी बहुत ही जल्दी ये आ जाएगा। अब ये जो कलर्स थे मेरे पास वही ब्लू कलर जो पिछले केक में था, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पिंक ऐड किया तो मेरे पास टॉप वाला कलर बन गया था, और उसी के अंदर जब मैंने पिंक डाल लिया तो थोड़ा-सा वॉयलेट कलर डाल दिया था, और तो ये सेंटर वाला डार्क शेड बन गया था। मतलब कि हमें ये समझ आई कि अगर हमने कभी डार्क पर्पल शेड बनाना हो तो हमने ब्लू, पिंक एंड वॉयलेट कलर को मिक्स करके डार्क पर्पल शेड हम बनाएंगे अपने केक्स के लिए। आई होप आपको समझ आ जाएगा। और जो मेरे पास ब्लू क्रीम थी उसी के साथ मैं केक के ऊपर राइट कर रही हूँ। ये नॉर्मल ब्लू कलर से ये वाला कलर नहीं आया था जो हमने पिछली केक में बनाया था, बल्कि उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लैक का ड्रॉप डाला था, तो ये हमारे पास रस्ट ब्लू कलर आ गया था। थोड़ा सा रस्टी है ना, इसलिए मैं इसको रस्ट ब्लू कह रही हूँ। आई डोंट नो कौन सा कलर है, लेकिन मैं इसको रस्ट ब्लू कह रही हूँ। इसके ऊपर हम लोग इस तरह से सारे हार्ट्स बना दिए मिनी। पाइपिंग बैग की टिप को आगे से थोड़ा सा जस्ट कट किया था, तो उसी से मैंने हार्ट्स बना दिए थे। अच्छा, मुझसे अक्सर मैं पढ़ रही होती ना जब कमेंट्स, तो मुझे पूछा जाता है कि आपने ये टॉपर्स कहाँ से प्रिंट करवाए। तो मैं पिंटरेस्ट से ये केक की टॉपर्स सेव कर लेती हूँ, और उसको अपने जो स्टूडियो वाला उससे मैं इसे प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ, सिंपल उसकी कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा आसान रहता है एज़ कम्पेयर आप बाज़ार से टॉपर ढूंढो लेकर आओ, क्योंकि डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट डिमांड होती है, कभी कुछ चाहिए होता है तो कभी कुछ। तो पिंटरेस्ट बेस्ट रहता है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करें और अपना प्रिंट निकलवा लें। इस तरह का आजकल का ह्यूमिड वेदर है। जब मैंने ये टॉपर्स बनाए थे ना, मैंने इनके अंदर टाइलोस पाउडर डाला था। टाइलोस पाउडर डालने के बाद मैंने इन टॉपर्स को ड्राई कर लिया था। मैंने एक दिन पहले ही टॉपर्स बना के ना रख लिए थे और इसको फ़ैन के नीचे छोड़ दिए थे, तो ये खुद ही ड्राई हो जाते हैं टाइलोस पाउडर डालने के बाद। और इसको मैंने इंसर्ट कैसे किया, टूथपिक को इनके नीचे लगा के और उसके साथ मैंने इंसर्ट कर दिया। मैं एक पिछले दिनों ना वीडियो देख रही थी कि केक का, क्योंकि जो कस्टमाइज़ केक्स होते हैं उनके अंदर डॉल्स डले होते हैं, उनके अंदर थिक स्टिक्स डली होती हैं। तो क्या देख रही थी कि अब फेस पकड़ के उसने केक के ऊपर डाल दिया और उसका फिर फेस ऊपर ही नहीं हुआ। लाइक इस तरह से हम लोगों को नहीं करना चाहिए। किसी बंदे की जान का या किसी की आंखों का नुकसान हो गया। खैर, एनीवेज कम टू द टॉपिक। अच्छा, कि टाइलोस के साथ सारे ड्राई हो चुके थे और हमने इसको केक के ऊपर अप्लाई कर दिया। ये ना स्लिप होके नीचे उतरेंगे, ना इनको कोई नुकसान होगा। और जब भी हम फॉन्डेंट केक्स को फ्रिज में रखते हैं तो हमको उसके बॉक्स को क्लिंग रैप करके रखना चाहिए, ताकि जो नमी है वो बॉक्स के अंदर या जो केक के टॉपर्स हैं उन तक वो ह्यूमिडिटी और नमी ना पहुँचे। और ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं आगे जो हम अटैच करते हैं, या तो टाइलोस ग्लू के साथ भी किए जा सकते हैं या पानी के साथ भी किए जा सकते हैं, तो वो बोर्ड के साथ हमारे स्टिक हो जाते हैं। मैंने रिसेंटली एक बटर क्रीम की वीडियो पोस्ट की थी विदाउट बटर, तो मुझे लोगों ने इतना कहा कि ये तो बटर क्रीम नहीं है, ये तो गनाश है, ये तो फ्रॉस्टिंग है, लाइक व्हाटएवर। लिटरली बिलीव मी, वो बटर क्रीम ही थी। वंस यू मेड इट आपको पता चल जाएगा। जब आप उसको फ्रीज़र में रखेंगे फिर आप उसको बाहर निकालेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो बटर क्रीम ही थी। एनीवेज, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ अवर केक। पूरा ट्यूटोरियल आप लोगों को दिया, और ये दूसरे केक की लुक है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें।